बीते बुधवार को राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की 50वीं पुण्यतिथि रश्मिरथी पर्व के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर दिल्ली स्थित कमानी ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिनकर राष्ट्रीय चेतना, स्वाभिमान एवं संवेदना के ओजस्वी कवि थे। 24 अप्रैल की शाम उपस्थित विशिष्ट अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर रामधारी सिंह दिनकर को याद किया। इस अवसर पर कलम आज उनकी जय बोल स्मारिका का विमोचन किया गया। इसके साथ ही राष्ट्रकवि दिनकर की रचनाओं पर आधारित गोष्ठी की शुरुआत हुई। गोष्ठी में उपस्थित विद्वजनों ने अपनी राय रखी। इस रश्मिरथी के महानायक कर्ण है और दिनकर जी उस महानायक के चरित्र का वर्णन करते हैं, तो प्रतीकात्मक है। हर एक अपने आप में एक समय कर्ण रहता ही है, और यदि वो कर्ण है तो फिर कभी समझौता नहीं करता। सबसे बड़ा धर्म है नर का सदा प्रज्वलित रहना, दाहक शक्ति समेट स्पर्श भी नहीं किसी का सेना। बुझा बुद्धि का दीप वीरवर आंख मूंद चलते हैं। इधर उधर की बात मत कर, कारवां क्यों लूटा। बुझा बुद्धि का दीप वीरवर आंख मूंद चलते हैं, उछल वेदिका पर चढ़ जाते और स्वयं जलते हैं। शूर धर्म है हंसते हंसते अंगारों पर चलना। शूर धर्म है हंसते हंसते अंगारों पर चलना। शूर धर्म है शोणित असी पर, तलवार की धार पर शोणित असी पर धरकर पांव चलना। शूर धर्म है छाती खोल तीर खाने को, और शूर धर्म है हंसते हंसते हलाहल पी जाने को। आग हथेली में सुलगाकर, आग हथेली में सुलगा कर सिर का हविष्य चढ़ाना, और शूर धर्म है जक्को अनुपम बलि का पाठ पढ़ाना। गोष्ठी के बाद रश्मिरथी पर आधारित नाटक का मंचन किया गया, जिसका निर्देशन मुजीब खान ने किया था। रश्मिरथी राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। इसमें महाभारत में वर्णित कर्ण कथा को आधार बनाया गया है। कौरवों की ओर से कर्ण का लड़ना पांडवों के लिए एक बड़ी चिंता थी, क्योंकि वह ऐसा महारथी था जिसे युद्ध में कोई हरा नहीं सकता था। दिनकर जी ने नैतिक दुविधाओं में फंसे कर्ण की मानव भावनाओं के सभी रंगों के साथ जो कहानी प्रस्तुत की है, वह उल्लेखनीय और अद्भुत है। गुरु को लिए कर्ण चिंतन में मगन अचल था बैठा, तभी एक विष कीट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वज्रदश दंत वह लगा कर्ण के गुरु को कुतर कुतर खाने, बनाकर छिंद्र मास में मंद मंद भीतर जाने। कर्ण व्याकुल हो उठा, दुष्ट भौरे पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए पांव कीट को किसी तरह पकड़े कैसे। परंतु अंदर धसे उस कीट तक हाथ नहीं जा सकता था। बिना हिलाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था। पांव के हिलाते ही गुरुवर की नींद उचट जाती। सहम गई ये सोच कर्ण की भक्ति पूर्ण घेल छाती। सोचा उसने अतः पिए कीट रक्त पीने दूंगा, गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूंगा। बैठा रहा अचल आसन में कर्ण, बहुत मन को मारे, आह निकाले बिना शीला सी सहनशीलता को धारे। परंतु रक्त की गरम धार जो सहसा आन लगी तन में, परशुराम जग पड़े रक्त को देख हुए विस्मित मन में। सहता रहा अचल, न जाने कब से ये वेदना करी। नहीं अधिक पीड़ा मुझको महाराज। क्या कर सकता है ये छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो प्रथा आप जग जाएंगे। क्षण भर को विश्राम मिला जो नाहक उसे गवाएंगे। निश्चल बैठा रहा, ये कि स्वयं उड़ जाएगा।
छोटा सा ये जीव मुझको कितनी पीड़ा पहुंचाएगा, पर ये तो भीतर धंसता ही गया, मुझे हैरान किया। लज्जित हूं इसलिए कि स्वयं सब कुछ आपने देख लिया। कौन चली है तू? ब्राह्मण है या किसी अभिजन का पुत्र? बलि है तू? हाय, तू चल गई तो ये काम हुआ। आया था विद्या संचय को, किंतु अर्थ बदनाम हुआ। बड़ा लोभ था बनु शिष्य में कार्तवीर के जेता का, तबो दीप्त शूरमा विश्व के नूतन धर्म प्रणेता का। पर शंका थी मुझे, सत्य का अगर पता पा जाएंगे, महाराज मुझसे वो कुछ भी नहीं सिखाए। आयोजन के दौरान दिनकर जी के परिवार के सदस्य उपस्थित थे। उन्होंने अपने संस्मरण संसद टीवी के साथ साझा किए। हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है बाबा की 50वें पुण्यतिथि के अवसर पर, और इस प्रोग्राम में हम लोग एक गोष्ठी की तरह गोष्ठी का आयोजन किया है, और साथ उसके हम लोगों ने रश्मि रथी के तृतीय सर का नाट्य मंचन आयोजित किया है। ये प्रोग्राम मेरे मन की उपज इस तरीके से है कि इसको हम लोग एक सीरीज़ के तौर पे कन्वर्ट करेंगे, और सोच ये है कि हम देश के 50 बड़े शहरों में इस प्रोग्राम को लेकर अगले 1 साल में या 1.5 साल में, जो भी वक्त लगे, लेकिन अगले जितनी जल्दी हो सकेगा हम लोग 50 बड़े शहरों में इस प्रोग्राम को लेकर जाएंगे। ऑब्जेक्टिव ये है कि दिनकर साहित्य को गांव-गांव तक, शहर-शहर तक पहुंचाएं। मैं दिनकर जी के बड़े भाई श्री वसंत सिंह की पोती हूँ, पौत्री हूँ, लेकिन बाबा के दिनकर जी के बहुत करीब रही हूँ, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा सौभाग्य प्राप्त हुआ बाबा के साथ रहने का। जब तक बाबा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे तब तक हम लोग दिल्ली में सब साथ ही रहते थे। उसके बाद बाबा रिटायर हुए, वो पटना चले गए। पटना जाने के बाद हम लोगों का घर नहीं था, परिवार नहीं था, कुनबा था। बहुत सारे लोग, हम शायद 20-25 लोग हम एक साथ रहते थे। तो जब बाबा का नियम होता था कि हर साल हम लोग को दुर्गा पूजा और दिवाली में के आसपास रामलीला दिखाने, ये सब बच्चों को इकट्ठा करके ले जाते थे। तो जब बाबा पहली बारी यहाँ नहीं थे, पटना चले गए, पहली बारी ऐसा हुआ कि हम लोग रामलीला देखने या दुर्गा पूजा देखने, बाबा को ऐसा लगा, बाबा दिल्ली आए हुए थे, उनको ऐसा लगा कि ये लोग कैसे जाएंगे, क्योंकि गाड़ी तो थी नहीं हम लोगों के पास। गाड़ी बाबा के साथ होती थी, वो भी सरकारी गाड़ी। तो बाबा आए और हम लोगों को कहा कि चलो तुम लोगों को दुर्गा पूजा दिखा लाएं। अब हम लोगों को एक्साइटमेंट ये कि नए कपड़े पहने। माँ दादा गए हुए थे यादराम जी के पास, यादराम जी भूल गए थे। तो हम लोगों ने कहा बाबा माँ दादा कपड़े ले आएंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे। तो शाम को जाएंगे। बाबा क्या पर्सनालिटी थी उनकी, पर आज भी मैं जब ये सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आंसू बहने लगे उनके। और उन्होंने कहा नहीं बेटा, मैं तुमको ले जाने आया हूँ। खैर हम लोग बचपन में भी भूल हो गई, नहीं गए मैं और मेरा भाई। माँ दादा 5 मिनट में लौटे और फिर पूछा, हमने कहा कि बाबा आए थे ले जाने के लिए। तो माँ दादा इतना नाराज़ हुए, पकड़ के ले गए और फिर माफ़ी मांगी। उस दिन बाबा ने मुझे उर्वशी अपने हाथों से लिख के दी थी। तो ये कुछ चंद यादें हैं जो आप सबके साथ साझा करना चाहती थी। रामधारी सिंह दिनकर को पद्म विभूषण की उपाधि से भी अलंकृत किया गया था।
उनकी पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। उनकी कविताएं आज भी पाठकों के अंदर जोश भर देती हैं। रश्मि रथी पर्व में बड़ी संख्या में उपस्थित दर्शकों को देखकर दिनकर जी की लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है।